काश वो भी खेल पाता। काश मैं भी पढ़ पाता। काश हम नाच पाते। तो इन हिंदी सिचुएशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके ऑल्टरनेटिव्स बताऊँ, यानी एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल तरीके, एंड फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बताऊंगा, सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जहाँ पे आप बहुत ही इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से इंग्लिश आएगी नहीं। तो प्रैक्टिस करने का मैंने वो पूरा सिस्टम बना रखा है। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका एक्शन आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपली आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। आई विश, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, या फिर बेस वर्ब। बेस वर्ब मतलब वर्स्ट वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, राइट, एक्शन, है ना। सो इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, वो देख लेता हूँ। मतलब इसके पीछे की क्या फीलिंग है, वो फीलिंग को समझते हैं। अगर अदरवाइज़ आप ट्रांसलेट करते रह जाओगे, तो फीलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। So, English context is this structure is used to express a wish, regret, or desire about something that isn't possible right now or didn't happen. यानी past की कोई बात है जो जिसके लिए आप regret express करते हो, या फिर desire express करते हो, जो कि अभी possible नहीं है। Let's see in हिंदी। ये तब बोला जाता है जब आप चाहते हैं कि कोई चीज़ हो पाती लेकिन वो नहीं हो पाई, यानी काश वो हो पाती, राइट। लेट्स यूज़ दिस स्ट्रक्चर इन दिस सेंटेंस। जैसे काश मैं भी उसके साथ खेल पाता, काश ये भी हो पाता, अभी पॉसिबल नहीं है। मैं मतलब ये चीज़ हो चुकी है, अब ये कैसे, कब, मतलब पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप खेल पाओ, है ना। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी प्रेजेंट में ये कह रहा हूँ कि आई काश मैं ये खेल पाता। आई विश आई कुड प्ले विथ हिम टू, मतलब मैं भी खेल पाता। आई विश आई कुड प्ले विथ हिम टू। इफ़ इसके मीन्स मतलब टीम या फिर प्लेयर इन कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसका मतलब ये होता है आई विश आई कुड प्ले अलॉन्ग साइड हिम टू। वेरी नेचुरल इन स्पोर्ट्स, मतलब उसके अलॉन्ग साइड में खेल पाता। आई विश आई कुड प्ले अलॉन्ग साइड विराट कोहली, इस तरीके से। नाउ लेट्स सी फाइव नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। आप सिंपली ऐसे कह सकते हो, आई विश आई हैड द चांस टू प्ले विद हिम। आई विश आई हैड द चांस, अपॉर्चुनिटी फोकस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेकेंड ऑल्टरनेटिव, इफ ओनली आई कुड प्ले विद हिम, इमोशनल या फिर ड्रीमी कॉन्टेक्स्ट। थर्ड ऑल्टरनेटिव, आई विश आई गॉट टू प्ले अलॉन्ग साइड हिम, स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट। लेट्स से अभी विराट कोहली टेस्ट से रिटायर कर, मतलब विराट कोहली इज़ नाउ नाउ नॉट प्लेइंग टेस्ट, राइट। वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। सो अगर आप ये कहोगे कि आई विश आई गॉट टू प्ले अलॉन्ग साइड विराट कोहली इन टेस्ट, है ना, मतलब काश में वो कर पाता, लेकिन अब तो विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपका जो विश है ना, ये विश ही है, अब पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इन दिस सेंस, इसका आप यूज़ कर सकते हो इस सिचुएशन। फोर्थ ऑल्टरनेटिव इज आई रियली विश आई कुड बी ऑन द सेम टीम एज हिम। आई रियली विश आई कुड बी ऑन द सेम टीम एज हिम, टीम बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। Fifth and the last alternative that you can use is, it would have been amazing to play with him. It would have been amazing, यानी looking back कि ऐसा बहुत मज़ा आ जाता, ऐसा हो जाता, तो it would have been amazing, है ना। Now let's see 10 example sentences using the same pattern जो मैंने आपको ऊपर बताया। ये आई सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद बेस वर्ब, ठीक है। जैसे काश मैं भी वहाँ जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर टू। आई विश आई कुड गो देयर टू। दूसरा एग्जाम्पल है, काश मैं उससे बात कर पाता, मतलब अब तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो जा चुकी है, तो अब बात करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है, ना ही इंस्टाग्राम है। तो आप कह सकते हो काश मैं उससे बात कर पाता, आई विश आई कुड टॉक टू हिम। आई विश आई कुड टॉक टू हिम। एंड वन मोर थिंग, आपको रिपीट करते हुए चलना है। अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो को आप स्किप कर, मतलब आप बस, आप यू कैन क्विट वॉचिंग दिस वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का।
तीसरा एग्जाम्पल है, काश मैं उसकी मदद कर पाता। आई विश आई कुड हेल्प हिम। आई विश आई कुड हेल्प हिम। चौथा एग्जाम्पल है, काश मैं इतना अच्छा खेल पाता। मैं इतना अच्छा खेल पाता। आई विश आई कुड प्ले दैट वेल, मतलब वो जिस तरीके से खेल रहा है, सो आई विश आई कुड प्ले दैट वेल, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम डूइंग अ जॉब राइट नाउ। और या फिर मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा खेलने के लिए यू नीड प्रैक्टिस, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। सो आई विश आई कुड प्ले दैट वेल बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। पांचवा एग्जाम्पल है, काश मैं उससे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट हिम। छठा एग्जाम्पल है, काश मैं भी टीम का हिस्सा बन पाता। आई विश आई कुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम टू। आई विश आई कुड बी पार्ट ऑफ द टीम टू। सातवां एग्जाम्पल है, काश मैं समय वापस ला पाता, जो टाइम है उसको मैं वापस ला पाता। आई विश आई कुड ब्रिंग बैक टाइम। आई विश आई कुड ब्रिंग बैक टाइम। आठवां एग्जाम्पल है, काश मैं उसे समझा पाता। आई विश आई कुड एक्सप्लेन इट टू हिम। आई विश आई कुड एक्सप्लेन इट टू हिम। नवा एग्जाम्पल है, काश मैं भी ऐसा कर पाता। आई विश आई कुड डू दैट टू। आई विश आई कुड डू दैट टू। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, काश मैं अपने सपने पूरे कर पाता। आई विश आई कुड अचीव माई ड्रीम्स। तो ये तब आप बोल सकते हो जब अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं अचीव करना, तो अब तब कह सकते हो कि आई विश आई कुड अचीव माई ड्रीम्स। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइस। आपको इस कमेंट में मुझे लिख के बताना है, मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सेंटेंस मुझे कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि काश मैं उसके साथ स्टेज शेयर कर पाता, विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बट आप ऐसा कह रहे हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काश मैं ऐसा कर पाता। सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट्स एंड ट्रांसलेशन को रोको एंड सिचुएशन में सोचो, बस पिक्चर में सोचो एंड देन एक्सप्रेस करो। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको ऐसे और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है, सो ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लीड लोगों के लिए है, तो जाओ और प्रैक्टिस करो। मैं बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स आपके लिए लाते रहूँगा, तो ग्रुप में प्रैक्टिस करो और ज्वाइन। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, एंड subscribe to this channel for more such valuable contents. Thank you so much for watching this video.